हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। हर बार की तरह, हमेशा की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ मैसेज आप लोगों के लिए थ्रू चैनलिंग। सो मैं यहाँ पे बता दूँ कि कुछ लोग किसी काम को लेके बहुत परेशान हो रहे हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो काम आपका बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ लोग जो हैं या तो साइकिक अटैक या स्पिरिचुअल अटैक के अंडर हैं, तो उनको भी उन चीज़ों से रिलीफ मिलेगा। और मैं ये भी बता दूँ, आपके ऊपर जो भी अटैक हुए थे उसका कोई आप पर असर नहीं हुआ है। आप पूरी तरीके से सेफ हैं। और आपको डराने के लिए जो चीज़ें की जा रही थी वो सिर्फ डराने के लिए हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में चल रहे हैं। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। मैं ये बता दूँ आपको कि आपका जो भी आप मंथ चैंट कर रहे हैं वो आपको एक लेवल अप कर रहा है। और कुछ लोग जो हैं यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर जा सकते हैं। और कुछ लोगों को सपने में राधा कृष्ण जी दिख सकते हैं। मुझे प्रेम लीला, रास लीला वर्ड आया था पहले, तो ऐसा कुछ आप सुन सकते हैं इसके बारे में, या देख सकते हैं, या आपको ऐसा कुछ विज़न आ सकता है। मुझे 212 दिया, तो इट मीन्स फॉर मी ये कंफर्मेशन है। बाकी आप 212 का मतलब आप देख सकते हैं, एंजल नंबर आप बिलीव करते हैं तो। और मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि कुछ लोग जो है हवा की जो मतलब होती है, हवा का रुख जो होता है उस हिसाब से चलना पसंद करते हैं, और हवा के रुख से वो चीज़ों को भाप लेते हैं कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। तो मैं कहूँगी ये विज़डम आपकी और बढ़ने वाली है। और आप जो अब तक और जान नहीं पा रहे थे इस चीज़ को लेके, वो भी आपको अब जानने को मिलेगी। मुझे बाँसुरी दिखी यहाँ पे, तो कहीं न कहीं कुछ लोग जो हैं बाँसुरी बजाते हैं या रखते हैं या सीखना चाहते हैं। तो इनमें से जो बजाते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको बजाते रहना चाहिए। आपका वोकल प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपकी हीलिंग भी हो जाएगी, और इमोशनली भी, और एज़ वेल एज़ थ्रोट चक्रा भी, और जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आपका जो डेली रूटीन का जो ये प्रैक्टिस है, आप डेली रूटीन कीजिए, तो आपकी हेल्थ में भी बहुत सुधार आएगा। सांसों की प्रॉब्लम है अगर, तो ज़्यादा नहीं कीजिएगा, थोड़ा-थोड़ा आप उसको यूज़ में लाइए, है ना? जितना आप कर सकें, राइट? अदरवाइज़ नहीं, डॉक्टर से पूछिए उसके बाद, क्योंकि अगर आपको ऐसा है तो कुछ आपको एक्सरसाइज बताई गई होगी, या मतलब जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे आप उस हिसाब से कीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप थोड़ा-सा अगर बाँसुरी है तो थोड़ा-सा फ्लूट में जितना हो सके मतलब थोड़ा-सा अपने यूज़ में लेके आइए उसे। तो वो आपको आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। और लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड में क्या मैसेजेस हैं। तो टावर कार्ड आया है पहला ही कार्ड, तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है बॉस। और कुछ लोगों को लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोग अवॉइड कर रहे हैं चीज़ें, जैसे मैंने आज कुछ कॉल्स आ रहे थे मेरे पास, और मैंने उन्हें क्योंकि मैं दूसरे काम में बिज़ी थी तो मैंने अवॉइड किया। तो कुछ लोग
को ये जो कॉल आ रहे हैं वो शायद अर्जेंट कॉल हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, राइट? और ये सडन चेंज होगा, डिवाइन इंटरवेंशन है, आप इग्नोर कर रहे हैं तो ये चेंज आपको झटका दे सकता है। और जो भी चेंज आ रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स बहुत बेहतरी के लिए, लेकिन शायद आप इसमें बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं कि आपको ये लगे कि चीज़ें मिल तो रही हैं बट आप उसमें खुश ना हो। ऐसी कुछ सी सिचुएशन हो सकती है, आपको ऐसा लगे कि कोई लॉक कर दिया है किसी ने आपको, काइंड ऑफ थिंग। और और आपको कहीं और जाना है, तो और आपकी गाड़ी कहीं और जा रही है, ऐसा फील हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी थोड़ा पेशेंस रखिए, गो विद द फ्लो जाइए, जैसी चीज़ें जा रही हैं वैसे ही आप बहना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए एम्प्रेस का कार्ड है, कभी कभी चीज़ें हमें हमारे हिसाब से नहीं होती, हमें वही मिलता है जो हमें हमारे लिए बेस्ट होता है। दी एम्प्रेस का कार्ड है, तो आपको आपकी ट्रू पावर, चिड़िया की आवाज़ आई, कंफर्मेशन है, एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपकी कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि उनकी ट्रू एबिलिटी, ट्रू पोटेंशियल निखर के बाहर आ रही है, और उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो एक मैं कहूँगी कि डिवाइन की सोची समझी साजिश है आपके हायर पोटेंशियल तक पहुँचाने की। तो जस्ट गो विद द फ्लो, सरेंडर कर दीजिए, फेथ रखिए, जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। भले ही शायद आप उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, बट ये लॉन्ग लाइफ आपके लिए बहुत कामगार होगा, और आपकी जीवन की गाड़ी को एक नई स्पीड में लेके जाएगा। देखिए मैंने कहा आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, और दो फूल का कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों को लीप ऑफ फेथ लेना है और डिवाइन को सरेंडर करना है। टावर के नीचे ही फूल का कार्ड आया है, और देखिए तभी ये न्यू बिगनिंग आप अचीव करेंगे। और डेफिनेटली डिवाइन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत आपको एक नए राह पे लेके जा रहे हैं, और कहीं न कहीं वो आपके लिए अच्छा है, और कहीं न कहीं आप ये न्यू बिगनिंग चाहते भी हैं, क्योंकि आप जिस एरिया को लेके बहुत पैशनेट हैं वो उसी एरिया में न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी। और उसमें डिवाइन की हर हर मोमेंट में आपको वो हेल्प मिलेगी, हर मोमेंट। मैं कहूँगी डिवाइन एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको हेल्प मिलने वाली है, आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, हर पल हर मोमेंट आपको गाइड किया जाएगा, आपकी न्यू बिगनिंग में मदद की जाएगी, राइट? और जिनको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनके बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी हीलिंग आ रही है और मिल रही है, और कुछ लोगों को मिल चुकी है। और मैं यहाँ पे कहूँगी कि कुछ लोग जो है पेंसिल से कुछ काम करते हैं, कुछ लिखते हैं या ड्राइंग बनाते हैं या स्केचिंग करते हैं, या कुछ लिखने का या ड्राइंग स्केचिंग का है। तो यहाँ पे आपको उस पे काम करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। और चिड़िया की आवाज़ आई तो डेफ़िनेटली ये कन्फर्मेशन है, और डिवाइन हेल्प तो है ही आपके साथ। एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं साथ में, और जस्टिस आ रही है, डेफ़िनेटली जस्टिस आ रही है। मैंने इस कार्ड को इग्नोर किया था, ये अलग से रखा हुआ था, और ये जस्टिस का कार्ड है। मैंने कहा बाद में देखते हैं, और डेफ़िनेटली ये जस्टिस आपके लिए हो रहा है। तो आप शायद अपनी जस्टिस को अवॉइड कर रहे हैं, आप चाहते नहीं कि वो जस्टिस अभी मिले, या आप न्यू बिगनिंग करने से अवॉइड कर रहे हैं, और न्यू बिगिनिंग आपको आपके दरवाज़े में नॉक नॉक कर रही है। तो यही आपके लिए जस्टिस है, और ये कन्फर्मेशन आ रही है, बार बार आ रही है। तो आपकी लाइफ में ये जो भी जस्टिस आ रहा है वो बैलेंस लेके आएगा, जो भी डिवाइन हेल्प आ रही है वो भी बैलेंस लेके आएगी। और मुझे 2 3 2 दिखा था, और 9 एक्चुअली 9 समथिंग कुछ चल रहा है, लेकिन 2 3 2 दिखा मुझे। तो कुछ आपको गलती से ही, लेकिन कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ में।
जो दिखता है ना उस पे भरोसा रखिए, क्योंकि जो आपको दिखता है वो दूसरों को नहीं दिखता। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। और आपको अपनी कम्युनिकेशन में मैं कहूँगी कि स्क्रैच से स्टार्ट कीजिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अगर आप डेवलप करना चाह रहे हैं तो स्क्रैच से स्टार्ट कीजिए। आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं इस चीज़ को लेके। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपकी जो एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग जो है वो आपको मिलने वाली है। मैं एंसेस्ट्रल कहा, वैसे चिड़िया की आवाज़ आई, तो कहीं ना कहीं चिड़िया के थ्रू आपके एंसेस्टर्स आपको मिलने के लिए आते हैं। और मैं कहूँगी कि जो भी एंसेस्ट्रल गिफ्ट हैं, ब्लेसिंग है, वो आपको मिलने वाली है और वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो शायद में भी आपके एंसेस्टर्स मल्टीलिंगुअल होंगे, तो वो ब्लेसिंग आपको मिल रही है। अगर आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी तो वो सॉल्व हो रही है। ठीक है। और मैं एक बात और कह दूं, जिससे जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं प्लीज़ वही रखिएगा और बाकी चीज़ को जो है डिनाई कीजिएगा। ठीक है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट विथ यू, लीव द रेस्ट बिहाइंड। ओके। और यहाँ पे कुछ लोग जो है अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। एक्चुअली मैं कहूँगी कि थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा शायद यहाँ पे मुझे जो बच्चादानी वाली सिचुएशन है, शायद आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। शायद कंसीव करने में आप थोड़ा सा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स इसका इलाज पॉसिबल है, और बट आपको यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है ना अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, ना आप जो रियल लाइफ में जो आपको दिख रहा है आप ना उसको देखना चाह रहे हैं। तो और फिर और कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से एफ़र्ट भी नहीं लगा रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, ये किसी स्पेसिफिक के लिए होगा, एक इंसान के लिए भी हो सकता है और 1 से 8 इंसान के लिए भी हो सकता है। जिनके साथ रेजोनेट कर रहा है बस वही लीजिएगा। बस यहाँ पे ये पॉजिटिव है कि आपको अपना पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखना है और आपको अपने ऊपर काम करना है। यहाँ मैं कहूँगी कुछ रिकी हीलर को जानते हैं तो आप उनसे हेल्प लीजिए, लेकिन आप डॉक्टर की भी हेल्प लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है। शायद आपके साथ जो रहते हैं वो उन्होंने आपको बहुत डराया है कि ऐसा है वैसा है, तो उनकी बातें मत सुनिए, क्योंकि स्वॉर्ड जो है आजू बाजू लगे हुए हैं। तो आपके आसपास के लोगों की बातों को सुनना नहीं है, आपको अपने आप की सुननी है और आगे बढ़ना है। ठीक है। आपकी बॉडी को आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ना कि दूसरा कोई इंसान। देखिए, इसी वजह से आपने अपने आप को एक अपने ही डर के घेरे में जो है आपने बांध के रखा हुआ है, तो उससे खुद को ही आपको ही निकालना है। रातों की नींद उड़ी हुई है, आप शायद कभी कभी रात को उठ के रोते हुए हैं इस चीज़ को लेके। तो ये जो है सॉल्यूशन नहीं है रात को उठ के रोना या परेशान होना। मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप थोड़ा सा इसको मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं, ताकि आपके जो थॉट पैटर्न है वो चेंज हो। पॉजिटिविटी आप पॉजिटिविटी से कनेक्ट हो, है ना। आसपास के लोगों से आप वैसे लोगों से इंटरेक्ट कीजिए जो आपसे आपको डीमोटिवेट करने की जगह आपकी इच्छा शक्ति को और बढ़ाएं इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है। कभी कभी हमारा इन्वायरमेंट ही हमें आधे से ज़्यादा हील कर देता है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहना आपको रहने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा करते हैं तो डेफ़िनेटली ये लाइफ में बैलेंस आएगा आपको, और आपकी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ रहा है बॉस। तो आप थोड़ा ना डीमोटिवेट मत होइए। आपको
को आगे बढ़ के इसमें हेल्प लेनी। हीलिंग आपके लिए है, टेम्परेंस का कार्ड है, अर्धनारीश्वर की वाइब्स हैं, तो बैलेंस डेफिनेटली आ रहा है, हीलिंग भी आ रही है। आपको यहाँ पे वाटर थेरेपी बहुत काम करेगी। आप वाटर चार्ज करके पी सकते हैं, या सूर्य की रोशनी में वाटर को चार्ज कीजिए, या मून की रोशनी में वाटर को चार्ज कीजिए, या आप कुछ भी अच्छे वर्ड्स कह के इसको पी सकते हैं पानी को चार्ज करके। या फिर आप जब भी पूजा घर में जाएं तो पानी को रखें और फिर उसको दूसरे दिन या फिर उसी दिन पूजा करने के बाद पी लीजिए, ठीक है। तो उससे भी हेल्पफुल होगी। कुछ येलो कलर के फ्लावर्स किसी ने शायद आपको सजेस्ट किए थे, रेमेडी बताई थी जड़ी बूटी वाली, तो वो रेमेडी जो है वो आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप किसी मिरेकल को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ठीक है। मिरेकल इन द सेंस, देखिए जो चीज़ होनी होती है वही होती है, जो इस चीज़ के लिए हम काम करते हैं वही होती है। लेकिन जब हम पॉजिटिव होते हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं अलाइंड होती हैं, तो जो देर से होना रहता है वो जल्दी हो जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ मिरेकल हो गया, मतलब कुछ सडन, मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो हो गया, तो वो हमें लगता है मिरेकल हो गया। और कुछ चीज़ें होती भी हैं। और यहाँ पे जो पेशेंस बना के रखे हुए हैं उनको कहा जा रहा है निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी खुशी आपका वेट कर रही है, और ये टाइम आ गया है यहाँ पे आपको खुश रहने की ज़रूरत है डेफ़िनेटली। तो आपकी विश फुलफ़िलमेंट होगी, और आप जिनका वेट कर रहे थे वो चीज़ आपको मिलने वाली है, जिसकी वजह से आप, मैं कहूँगी अपने आप को सबसे खुशनसीब इंसान समझने वाले हैं इस दुनिया के। ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पे पैसे का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स, और 9 के बाद 10 आया। तो डेफिनेटली ग्रोथ भी हो रही है, इमोशनल फुलफिलमेंट के साथ साथ अबंडेंस आ रही है, फैमिली ग्रोथ हो रही है। आपकी ग्रोथ के साथ साथ फैमिली ग्रोथ भी हो रही है। आपके फाइनेंशियल आपकी सिचुएशन बदल रही है इन अ पॉजिटिव वे, और डेफिनेटली और साथ में आपकी फैमिली की भी। तो यहीं कहीं न कहीं आपकी फैमिली आपको बहुत मैं कहूँगी एप्रिशिएट करेगी, और कहीं न कहीं आपको नई बिगिनिंग के लिए पुश करेगी, और आपको कुछ ना कुछ फैमिली की तरफ से मनी अमाउंट मिलने वाला है। कुछ लोग बेबी की वाइब्स, मतलब बेबी से कनेक्ट हो सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप पीछे पलट के मत देखिएगा, क्योंकि आपके जो, मैं कहूँगी कुछ लोगों के गार्जियन एंजल जो हैं वो एक छोटे बेबी हैं। तो वो बिल्कुल आपको उदास देख के ना वो खुद भी परेशान हो जाते हैं। तो आपको मूव ऑन होने के लिए कहा जा रहा है, और इसमें आपके गार्जियन एंजल और आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। लवर्स कार्ड आया, डेफिनेटली आप एक अपने ट्रू पार्टनर को यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये मैनिफेस्टेशन जो है आपकी पूरी हो रही है, आप बहुत जल्दी मिल रहे हैं। यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है, कुछ लोग फिर से पास की तरफ जा रहे हैं। 8 के बाद कुछ लोग नंबर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, 8 के बाद 6 आया तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पहली चीज़ ये कि लास्ट के जितने भी तीनों कार्ड हैं, चारों कार्ड हैं, वो बहुत पॉजिटिव हैं। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स और लवर्स। तो कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज ये है, आप खुश रहेंगे तो आपकी
ऑफ कोर्स आपकी फाइनेंशियली अबंडेंस आपको मिल जाएगी, आपकी फैमिली ग्रोथ होगी और कहीं न कहीं उस वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँगे, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप हर एरिया में बढ़ेंगे और कुछ लोग अपने ट्रू लाइफ पार्टनर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं यहाँ पे, जो कि डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं और आपके ट्रू पार्टनर और आपके ऊपर डिवाइन की भरपूर मात्रा में ब्लेसिंग मिल रही है आप दोनों को। आप जब भी कनेक्ट होंगे तो कहीं न कहीं आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड करेगी और चिड़िया की आवाज़ आई डेफ़िनेटली। और जब आप काफ़ी टाइम से अपने लिए जो स्टैंड ले रहे थे, वो जो है वर्थ इट आपको महसूस होगा। और जो लोग अपने डिवाइन पार्टनर के लिए जो वेट कर रहे थे, अभी तक लड़ रहे थे, तो वो उनकी विश फुलफिलमेंट हो रही है यहाँ पे। देखिए द स्टार कार्ड आया तो डेफ़िनेटली यहाँ पे तो आपकी बल्ले बल्ले हो रही है कुछ लोगों की। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली मैं ये कहूँगी कि आपको हेरोफेंट का कार्ड है। जैसे ही आपके पार्टनर से आपका यूनियन होगा तो आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। जैसे ना चटमंगनी पट ब्याह वाली चीज़ आ रही है यहाँ पे। और डेफ़िनेटली यहाँ पे ये पेज ऑफ कप्स है, तो आप इस बात को लेकर ना ज़्यादा एक्साइटेड मत होइएगा, क्योंकि जब भी ये चीज़ें होंगी ना, वो प्रोसेस स्लो भी है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों को कहा जा रहा है इस चीज़ को लेके ना अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा चेंज करना है। या फिर यहाँ पे आपने बहुत वेट किया है, तो आप शायद अब ऐसी किसी भी चीज़ को लेके एक्साइटेड ही नहीं होते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है और इसलिए डिवाइन चाहते हैं कि आप इस चीज़ को लेके अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, तभी आपको न्यू बिगिनिंग की तरफ लेके जाया जाएगा। आप जा पाएंगे अपने अपने ही थ्रू, है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़े से जो भी आपकी वेटिंग थी, वेटिंग पीरियड जो भी चल रहा था, उस वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट हुए थे, लेकिन इस बार जो न्यू बिगिनिंग होगी वो एक बिग सक्सेस को लेके आगे बढ़ेगी। तो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप जो भी डिसअपॉइंट थे अपने लव लाइफ को लेके, तो उनको थोड़ा-सा आपको अ, अपनी न्यू बिगनिंग पे ध्यान देना है, आपके पेंटिकल्स पे ध्यान देना है, क्योंकि आपके पेंटिकल्स आपको एक नई उड़ान देने वाले हैं, सक्सेस देने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और आपका फेथ आप पर वापस लौट के आ रहा है। और कुछ लोगों को यहाँ पे डायमंड रिंग मिल सकती है। रिंग, डायमंड बोलने वाली थी लेकिन रिंग साथ में आया, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को यहाँ पे डायमंड रिंग मिल सकती है। और बहुत सारे कार्ड उठा लिए मैंने, ये डेविल के एनर्जी आई, तो थोड़ा सा मैं कहूँगी कि पैसे की बात की थी, तो उस चीज़ को लेके तो डेफ़िनेटली बिग बिग चांसेस है, बिग बड़े चांसेस हैं आपको। पैसे जैसे ही मिलेंगे तो आप अपनी लाइफ में एक नए जगह आप जो भी लोग मूव करना चाह रहे हैं वो मूव हो पाएंगे, और उसके बाद भी इतना अमाउंट आपको मिलने वाला है कि आपके पास जो है और पैसे बचे रहेंगे। आप अपनी लग्ज़रियस लाइफ जो है अच्छे से जी सकते हैं। लग्ज़रियस लाइफ भी ना कहूँ तो आपको ऐसी लाइफ जीने को मिलेगी जहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो या और कहीं न कहीं कुछ लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हैं, तो वो मूव ऑन होने के बाद अपनी लाइफ में एक ऐसी मूवमेंट को देखेंगे जहाँ वो अपने आप को बहुत सेटिस्फाइड महसूस करेंगे।
जो उनके पास सब कुछ है, और कुछ लोग यहाँ पे अपनी अलोननेस को एंजॉय करने वाले हैं, अपनी सेल्फ के साथ लव करने वाले हैं, सेल्फ लव में आने वाले हैं। एक कार्ड और डेफिनेटली, और कुछ लोगों के साथ उनके फैमिली फ्रेंड्स या सोलमेट्स जुड़ने वाले हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन एक्सपीरियंस करेंगे। जो लोग बहुत टाइम से सेलिब्रेशन चाह रहे थे उनकी लाइफ में, और ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। आई डोंट नो मैं क्यों नहीं रुक रही हूँ आज। तो ये जो होगा आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा, जिसकी वजह से आप जो है अपने उस एरिया पे जाएंगे, और एक जहाँ पे आप पैशनेट हैं चीज़ों को लेके, और आप डेफिनेटली कुछ लोग फ्लिंज और फ्लिंग, आई डोंट नो क्या होता है, जो रिलेशनशिप होता है, आप उस रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप शायद इतने सीरियस नहीं हैं रिलेशनशिप को लेके, लेकिन जो आपके पार्टनर होंगे वो बहुत सीरियस होंगे। तो जस्ट मेक श्योर कीजिएगा कि आप जब भी ये रिलेशनशिप को स्टार्ट करें तो पूरी चीज़ें सामने वाले को बताएं और रिलेशनशिप को स्टार्ट करें, ताकि बाद में आपको ब्लेम ना किया जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो आने वाला रिलेशनशिप है वो हैप्पी फैमिली को शो कर रहा है। यहाँ पे एक आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम पार्टनर, हायर सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट, जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं, ऐसा रिलेशनशिप आपका वेट कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये डिवाइन लेके आ रहे हैं, और चिड़िया की आवाज़ आई, कंफर्मेशन है। एक कार्ड और लूँगी मैं, आज अच्छा हो या बुरा आई डोंट नो। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया, तो इस चीज़ को लेकर ना धीरे से ग्रोथ कीजिएगा, स्क्रैच से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि भले ही शायद आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो पार्टनर है या ये जो चीज़ें हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, ये शायद आपको ऐसा लग सकता है कि ये जस्ट टाइम पास है वाली चीज़, या जो भी चीज़ें होती हैं, बट ये बहुत, मैं कहूँगी ये लाइफ लॉन्ग वाली है। ये आपको आपकी लाइफ से, उन रिश्तों से, उन सिचुएशन से मूव ऑन करवाएगी जहाँ से आप मूव ऑन होने के लिए बरसों से सोच रहे हैं। डेफिनेटली आपको वो ग्राउंडिंग दिलाएगी जिसकी आप वेट कर रहे हैं, और आपको उस तरीके से बदला जाएगा जहाँ से आपसे कोई भी टकराएगा उससे पहले 10 बार सोचेगा। ऑफ कोर्स ये डिवाइन की तरफ से उनका गिफ्ट है, डिवाइन लव है ये। जो भी पार्टनर आ रहे हैं वो डिवाइन लव, डिवाइन की तरफ से उनका भरपूर मात्रा में प्यार शो करने का तरीका है। इस कार्ड को मैं रखने नहीं वाली हूँ, बट मैं आपको ये दिखा रही हूँ। कहीं ना कहीं सोलमेट वाली एनर्जी है यहाँ पे, स्टार सीड वाली एनर्जी है, आपकी स्टार फैमिली आपको मिल सकती है। डिवाइन लव बहुत आ रहा है यहाँ पे। तो बस आपको अपने ही अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से और अपने आप से थोड़ा सा अपने जो डिसअपॉइंट पास्ट में देखी थी उसको बीच में नहीं लाना है, राइट। बस इतना आपको करना है, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। सो देर से ही सही, लेकिन होंगी ज़रूर। सो एक होप बना के रखिएगा, क्योंकि होप ही जो है चीज़ों को आगे बढ़ाती है। सो
आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पार्टनर आने वाला है और इस चीज़ को अगर जो पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली उसको मैं कहूँगी आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसको लॉक करने की ज़रूरत है ताकि वो चीज़ें रियल लाइफ में जो है मैनिफेस्ट हों और उस चीज़ को डरने की ज़रूरत नहीं है। घंटी बजी, देखिए हॉर्न भी बजा। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सिर्फ़ अच्छी लगी हो तभी। और आशा करती हूँ कि आप प्रोटेक्टेड होंगे और खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने लिए काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चीज़ें आती जाती रहती हैं बट हम हमेशा अपने साथ रहते हैं, तो अपने आप को स्पेशल फ़ील कराते रहिए। सो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। लव एंड लाइट।